बच्चों, कैसे हैं आप सब? क्या आपके हालचाल? मैं आपका दोस्त, आपका भाई हरीश मलिक, आप सब बच्चों का स्वागत है बच्चे। तो आज हम पढ़ेंगे मिक्स वोकैब। वोकैब का मतलब क्या, एग्जाम में आती है हमारे। देखिए, अगर आपको पैसेज करना है ना, तो पहली चीज क्या होती है, पैसेज का मतलब क्या होता है समझना। तो जब तक आप अंडरस्टैंड नहीं करोगे, समझोगे नहीं, तब तक आप ये मानिए आप कॉम्प्रिहेंशन कर नहीं पाओगे। ठीक है। वो कहानी सर समझने की बात क्या है, जब तक वोकैब में आपकी वोकैब स्ट्रोंग नहीं होगा ना, तब तक बात बनेगी नहीं। तो सबसे मेन काम क्या होता है, वोकैब को स्ट्रॉन्ग करो। वोकैब स्ट्रॉन्ग करोगे तो आप क्लोज टेस्ट, फिलर्स, कॉम्प्रिहेंशन कुछ कर पाओगे। आप पैसे भी कर लोगे, आप बाकी सारा काम कर लोगे। लाइफ में काम आएगा, एग्जाम में काम आएगा। और वोकैब में दिक्कत से क्या होती है, प्रॉब्लम कि बहुत ज़्यादा है। तो पहला काम क्या करना आपको, लिमिट को सेट करेंगे, सब कुछ नहीं पढ़ेंगे, जो वही पढ़ेंगे जो काम में आए। इसके अलावा कुछ ट्रिक्स बनाएंगे हम। ट्रिक्स का मतलब क्या है, वोकैब याद रहे, आप भूल ना पाओ। ठीक है, देखिए बच्चे स्टार्ट करते हैं। देखो, एग्जाम के पैटर्न से पढ़ेंगे और एग्जाम में आने वाली क्या पढ़ेंगे, वो कैब जो आपको एग्जाम में मिलेगी, आपकी हर तरीके से मिलेगी। पहला तो क्या वर्ड हमारा। तो अगर आपको कभी कभी मान लो ऑप्शन नहीं पता, क्या करना आपको, अगर ऑप्शन नहीं पता तो क्या काम करना बच्चा आपको क्या करना पड़ेगा कि चार ऑप्शन हमारे पास। कभी कभी क्या होता है, चारों क्या मिलेंगे सही, तो चूज करना कि बेस्ट कौन सा है, कि सबसे बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे हमारा कौन सा रहेगा, वो करो। या कभी कभी क्या रहेगा, चारों गलत रहेगा, क्या करना पड़ेगा, सबसे कम गलत कौन सा है वो चूज करेंगे हम लोग। ठीक है। तो ऑप्शन का मतलब क्या होता है, ये हमें करते कंफ्यूज। इनका काम है क्या, हमें कंफ्यूज करने का काम होता है। ठीक है। तो सिंपल सी बात क्या बनी, चारों सही हैं तो बेस्ट कौन सा है, चारों गलत सबसे कम गलत कौन सा है। अब देखिए, इसका मतलब विष, विष विष का जहर, और जहर की सेंस क्या होती है, नेगेटिव होती है। यस और नो। इसका मतलब क्या बनेगा, व्हाट इज ऑस्पिशियस का मतलब क्या, शुभ, लकी। ये तो बनेगा नहीं इसका आंसर। प्लेजेंट भी नहीं बनेगा। वेटरन क्या होता है, अनुभवी नहीं, इसका बनेगा ये वोलेंट। ऑप्शन सी बन गया हमारा। तो आप देखो इसका ना, जो ए बी और डी की सेंस एक तरफ जा रही है, और ऑप्शन सी की सेंस क्या जा रही है, अलग जा रही है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है। इसका देखो क्या आंसर बनना चाहिए हमारा, फुल, वीक, लोयलिटल। इसको देखो, देखो वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, ज्यादा है ना। इसका वॉल्यूम ऐसा, ये वॉल्यूम होगा हमारा पूरा। तो वॉल्यूम का मतलब क्या, लो तो बनेगा नहीं, वीक नहीं बनेगा, ये थोड़ा इसका बनेगा फुल। इसका मतलब क्या होता है, नेगेटिव, हार्डली, मतलब न के बराबर। व्हाट इज ए लिटल, कुछ है, थोड़ा सा, बट नॉट स्पेसिफाइड। व्हाट इज द लिटल, कुछ तो है, बट चीज क्या आपकी स्पेसिफाइड है। और सिंपल लिटल का मतलब क्या होता है, नेगेटिव, कुछ है ही नहीं। अगला वाव का मतलब, व्हाट इज वाव। सर वाव का मतलब क्या था, कसम खाना, शपथ लेना कि मैं कसम खाते काम करके रहूंगा। तो इसका आंसर हमारा बनेगा इट इज प्रोमिस। ये आंसर बनेगा इसका। बाकी सब विजार्ड का मतलब क्या होता है, जादूगर, मैजिशियन। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट काफी अच्छा वर्ड है, एग्जाम में आएगा, लाइफ में। अगर ट्रीजन का मतलब क्या होता है, गद्दारी। ट्रिक क्या बनी, रीजन। क्या रीजन था मेरे साथ ट्रीजन करने का, तो क्या था रीजन जो तूने किया ट्रीजन, तो मतलब क्या है ये, गद्दारी। तो लॉयल का किसका आंसर, लॉयल इसका क्या बनेगा, अपोजिट। फेथफुल क्या बनेगा इसका अपोजिट। लवर का मतलब फील, फील का मतलब क्या होता है, प्यार। फील का मतलब क्या होता है, प्यार होता है। ये तो बनेगा नहीं, इसका बनेगा बी, ट्रेटर मतलब गद्दार। इसका बी ऑप्शन बन जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्या, ट्रोमा। देखो ट्रोमा सेंटर। तो वो कैब कैसे पढ़ो कि भूल ना पाओ, वो कैब में दिक्कत क्या है, भूलने वाली। हम कैसे पढ़ेंगे, भूला ना पाओ। अब देखिए बच्चे से कहानी क्या हमारी। तो ट्रोमा का मतलब क्या होता है, नहीं ट्रोमा लगा है, मतलब मेंटली बंदा क्या स्टेबल हो गया है ना। तो इसका क्या होता है, ट्रोमा सेंटर है, ट्रोमा सेंटर एम्स। तो ट्रोमा का मतलब क्या बनेगा, फिजिकल नहीं होता, इट्स इमोशनल शॉक। इसका भी यहाँ से बन जाएगा, बाकी बनेंगे नहीं इसमें। नंबर 6 है, व्हाट इज वेंडलिज्म। आप देखते हो दंगे होते हैं, राइट्स होते हैं, दंगे, लड़ाई, फसाद, और में लोग क्या करते हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी को क्या करते हैं, हार्म करते हैं। बोलो है ना, पब्लिक प्रॉपर्टी, इसको लोग हार्म करते हैं। ट्रेन जला दी, बसें फूक दी, है ना, सामान तोड़ दिया, फोड़ दिया, उसको क्या बोलते हैं,
उसको बोलते हैं वैंडलिज्म। तो इसका आंसर क्या बनेगा? डैमेजिंग प्रॉपर्टी, ऑप्शन ए बनेगा इसका। टिमिड का मतलब क्या होता है? डरपोक, कावर्ड। और चिकन हार्ट, चिकन हार्ट का मतलब क्या होता है बच्चे? कि बंदा क्या है? डरपोक है, कावर्ड। समझ गए? टॉक्सिक का मतलब जहरीला तो बनेगा नहीं। और क्या होता है? क्रेवन। इन सब का मतलब क्या होता है? डरपोक। अब एग्जाम में डरपोक क्यों आया? सलाइव का वर्ड। आप डरपोक वर्ड यूज कर सकते हो कहीं पर भी जहां आपका मन करे। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट। सैम्बल्स, इसका मतलब क्या बना? घर देखो आप, अब घर की हालत काफी क्या है? वेरी पुअर कंडीशन है ना, टूटा फूटा है, कबाड़ बना हुआ है, ट्रिक क्या बनी? सेम। और अब घर आपका खराब है, टूटा फूटा, तो आपको क्या आएगी? शर्म आएगी, आपको सेम आएगी। ऐसे घर को दिखा दो दोस्तों को बुलाते हुए। टाइडी मतलब क्या होता है? साफ सुथरा होता है। अनटाइडी क्या होता है? मैला होता है। नीट क्लीन का बनेगा, इसका सब ये बनेगा गंदा। हालत काफी खस्ता है, टूटा फूटा है, गंदा है। तो गंदे घर में बुलाने हमें क्या आती? सेम आती। इसका मतलब क्या होगा? डर्टी है ना। और क्या होता है इसका वर्ड सर? देखो मैंकी, MANKY, तो क्या बनी? मंकी। अब बताओ, अब मंकी क्या होता है? हमेशा गंदा सा रहता है कि नहीं? मैसी, मैसी का मतलब क्या होता है? गंदा होता है। नेक्स्ट क्या है? रिपोर्ट का मतलब क्या होता है? रिपोर्ट करना। और रिपोर्ट, रिपोर्ट का मतलब क्या होता है? तालमेल, आपस में अच्छे बॉन्डिंग बन रही है, गुड हार्मनी। इसका आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन डी बनेगा, हार्मनी। बाकी ABC, अब चेक कर लो इसमें, ABC तीनों का मतलब क्या जा रहा है? अपोजिट। तुम उलट, क्या बोला मैंने इसको? तुम्हें क्या कर दिया? उल्टा कर दिया मैंने। अगर मैं तुम्हें उल्टा करूंगा तो आप चिल्लाओ, इसका मतलब क्या? नोइजी हो गया। बोलो हाँ। पेंडेमोनियम, अब पांडा क्या बजाए? हारमोनियम। तो पांडे को नहीं आता बजाना हारमोनियम, अगर बजाएगा तो कैसे आवाज करेगा वो? नोइजी करेगा। तो इनका मतलब तो क्या होता है? नोइजी। तो इसके तीनों क्या बनेंगे? इसके अपोजिट बनेंगे। बोलो है ना, समझ गए? तो पेंडेमोनियम हो गया हमारा, टुमुल्ट हो गया हमारा, नोइज, ये तीनों क्या? सेम हो गए। अपोजिट क्या बनेगा? हारमोनी, प्यार, मोहब्बत, फ्रेंडली। ठीक है। तो वो क्या आपकी ट्रिक करो कि उसे कैसे पढ़ें कि एक बार पढ़ लें, उसके बाद दोबारा ये वर्ड आपको पढ़ने की जरूरत ना पड़े, आप उसको भुला ना पाओ। ऐसे पढ़ेंगे आप। अगला वर्ड हमारा सर तो क्या है? पग्नेसियस। याद कर सकते उसको, पंगा। ट्रिक हमारी क्या बन गई? पंगा, ले पंगा। तो बताओ पंगा कौन लेगा? सर पंगा वो लेगा जिसको फाइट करनी है कि नहीं है? तो ये होता है जिसको फाइट पसंद है, फाइट करने वाला। तो रिलैक्स तो बनेगा नहीं बनेगा। पैसिव शांति वाली, ये शांति इसका बनेगा ए आंसर, लड़ाई करने वाला। और क्या होता है सर? ये बेलिकोज। बेलिकोज का मतलब क्या होता है? लड़ाई करने वाला, फाइट करने वाले होते हैं। या फिश वाइफ, फिश वाइफ का मतलब क्या होता है? फाइट करने वाला। बोलो हाँ है ना। फिश वाइफ है, बेलिकोज है, क्वेलसम है, कैसे बन रही है? लड़ाई करने वाले। आगे बढ़े। तो सर पेसिमिस्ट क्या होता है? कोई तो ऑप्टिमिस्ट, एक पेसिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट का मतलब क्या होता है? होपफुल, सब अच्छा होने वाला है, सब बढ़िया होगा। और पेसिमिस्ट का मतलब क्या होता है? होपलेस। अब क्या ए भी बन गया। और ये क्या होता है? ऑप्टिमिस्ट, होपफुल, आशावादी। जोली का व्हाट इज जोली? जोली का मतलब क्या होता है? हंसमुख है बंदा, हैप्पी रहेगा। समझ लो। मैरी, मैरी क्या होता है? खुशी। जोकन, अब जोक सुनने के बाद चेहरे पे क्या आती है? खुशी आती है। मतलब हाँ है ना। या मान लो मृत, मतलब बर्थ। तो जब आप पैदा हुए तो सब लोग क्या हुए थे? खुश हुए थे। ब्लिस का मतलब क्या होता है? खुशी होता है। ये सब क्या है? हैप्पीनेस है। तो सारे वर्ड कौन से हैं? हमने 10 + 4 40 वर्ड्स कर लिए 10 मिनट के अंदर। वर्ड सारे कौन से बच्चा? एग्जाम में आएंगे, लाइफ में आएंगे आपके। वो कैब को धीरे धीरे पढ़ते रहो। कैसे पढ़ो? कि पढ़ेंगे वन टाइम याद रहेगा, लाइफ टाइम। आगे बढ़े। नेक्स्ट वर्ड हमारे सामने, अब ये बाद में करेंगे सारी क्रैसी वाला, कुछ कहते हैं फटाफट से। ये देखो, इसके बाद व्हाट इज कर्टेन लेक्चर? क्या होता है कर्टेन लेक्चर? ये लेक्चर होता है जो वाई को स्कोल्ड का मतलब डांटना। स्कोल्ड का मतलब क्या होता है? डांटना। ट्रिक क्या बनी? कोल्ड, बच्चे ने कर लिया कोल्ड, मम्मी ने क्या? स्कोल्ड उसको। चाइल्ड, डांटना, फटकारना। बोलो हाँ है ना, समझ गए? अब देखो, तो क्या इसका बनेगा? वाइफ स्कोल्डिंग हस्बैंड इन प्राइवेट। इसका मतलब क्या हुआ? वाइफ पति को डांटती है घर में अकेले में, तो उसको बोलते हैं कर्टेन लेक्चर, कि तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, स्टेप्स। समझ गए? तो पत्नी को डांटे पत्नी अकेले में, क्या कहते हैं उसको?
कट लेक्चर कहते हैं। उसके बाद क्या, प्रेज तुम भूल ही जाओ तो हो ही नहीं सकता, डबल ये नहीं इसका बनेगा, उससे हमारा ए बनेगा। नेक्स्ट क्या है, कुत्ते की लाइफ, व्हाट इज डॉग्स लाइफ, कुत्ते की लाइफ क्या होता है, बोलते हैं मेरी लाइफ तो क्या, तो इंग्लिश में है ना, कुत्ते की सेंस क्या होती है, नेगेटिव हमेशा। इंग्लिश जब भी तुम्हें डॉग मिले, डॉग की सेंस क्या होती है, नेगेटिव। कुत्ते के दिन, कुत्ते की लाइफ, कुत्ते में तुम्हारा खून पी जाऊंगा, है ना, कुत्ते की तरह मारूंगा, कुत्ते की मौत, ये सब क्या है, नेगेटिव वर्ड है। तो कुत्ते की लाइफ क्या होती है, बहुत ही दर्दनाक, दयनीय, प्लाइट, फुल ऑफ पेन। कौन सा क्या वो ऑप्शन नंबर ए, माइजरेबल, दुखदाई। ये तो बढ़िया वाला लाइफ है, लग्जरियस। तो कट थ्रोट का मतलब क्या होता है, टफ कंपटीशन, रेट रेस। क्या होता है रेट रेस, जॉब सबको चाहिए, सीट कम है, लोग ज्यादा हैं, तो लोग क्या करेंगे, क्या करेंगे, टफ क्या रहेगा, कंपटीशन रहेगा, तो वो क्या कहते हैं, रेट रेस का मतलब कट थ्रोट कंपटीशन है। वैकेंसी मान लो कितनी है, 1000, और लोग कितने हैं, 10 लाख। ये चीज क्या होगी, इसको बोलते हैं कट थ्रोट कंपटीशन, रैट रेस जब मची हुई है जॉब को लेके। आगे दूसरा क्या है, डार्क हॉर्स का मतलब, व्हाट इज डार्क हॉर्स, काला घोड़ा। अब काले घोड़े का मतलब सर क्या होता है बताओ, डार्क हॉर्स, काला घोड़ा, इसको हम बोलते हैं अनफोर्सिन कॉम्पिटिटर। मतलब क्या है, ऐसी चीज जिसको लोग जानते बहुत कम है, अंडरडॉग है, इसके बारे में बातें कम की लेकिन वो अच्छा परफॉर्मेंस है। मान लो फ्रांस है, अब फ्रांस को फुटबॉल में हरा दे इंडिया, तो इंडिया क्या कहलाएगा, डार्क हॉर्स। चांस किसके जीतने के, फ्रांस के, लोग जानते हैं किसको, फ्रांस को फुटबॉल में। इंडिया बेहतर कर दे, इंडिया क्या कहलाएगा, डार्क हॉर्स। अगर देखो सर नेक्स्ट क्या, चिक बाई जो, देखो चिक और जोल हमारा दोनों क्या होते हैं, पास पास, कहां से हमारा क्या बनेगा, वेरी क्लोज। आसान हो गया, खत्म कहानी करो। चाइल्ड्स प्ले का मतलब क्या होता है, इजी, और कम अक्रॉस का मतलब क्या होता है, मीट बाई चांस, अचानक से मिल जाना। फाइट साइयो याद कैसे करें, दिक्कत है क्या, भूलने वाली, सर इसको याद कैसे किया जाए, सिंपल है। फाइट का मतलब क्या होता है, लड़ाई, और लड़ाई हमेशा क्या करनी चाहिए आपको, लड़ाई हमेशा आपको अवॉइड करनी चाहिए, बोलो है ना, इसका हमारा बन गया ये आंसर। लड़ाई हमेशा क्या करो, अवॉइड करो, खत्म कहानी। अगला क्या है, फ्लो के डेड हॉर्स। देखो डेड हॉर्स, फ्लो का मतलब चाबुक से मारना, किस घोड़े को मार, जो घोड़ा मर चुका है, मरे हुए घोड़े को मारना मतलब क्या है, इसका मतलब हमारा क्या बनेगा, आपके एफर्ट्स क्या है, फुटाइल है। फुटाइल का मतलब क्या होता है, यूजलेस, फुट्टी चीज क्या होती है, यूजलेस, तो फुटाइल एफर्ट्स, बोलो हाँ ना, समझ गए। तो फ्लोक एडेड उसका मतलब क्या होता है, फुटाइल एफर्ट्स। इजी है, याद रहेगा, आगे बढ़े। फेयर एंड स्क्वायर, देखो फेयर का मतलब क्या होता है, बढ़िया, फेयर एंड लवली, पॉजिटिव है। तो फेयर एंड स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ऑनेस्ट। व्हाट इज फ्रेंच लीव, फ्रेंच लीव का मतलब क्या होता है, लिव विदाउट परमिशन, छुट्टी लेना बिना किसी से परमिशन नहीं हो, तो क्या बनेगा, लिव विदाउट परमिशन। आगे चलते नेक्स्ट क्या, फीदर इन वंस कैप, अपनी मतलब इसका मतलब क्या होता है, आपने जैसे आपके पास 3 अवार्ड है, आपके पास पद्मश्री है, पद्म विभूषण है, अशोक चक्र, आपको क्या मिल गया, परमवीर चक्र मिल गया। तो परमवीर चक्र मिलने के बाद आपका मतलब क्या, आपने एक और ऐड क्या कर दिया, आपने अपने अंदर एक और फीता जोड़ दिया, मतलब एडिशनल सक्सेस, इसका हमारा क्या बनेगा, ए बन जाएगा। तो मतलब जो आपने काम किया उसमें आपने एक और कैप, एक और फीदर ऐड कर दिया, आपने एक और पंख लगा दिया अपने कैप के अंदर, मतलब आपने एक और अचीवमेंट प्राप्त कर लिया। आगे से नेक्स्ट क्या, द फोर्थ स्टेट, इसका मतलब क्या बनेगा, फोर्थ स्टेट ये होता है, हमने देखा होगा लाइफ में, न्यूज़पेपर में आता है, मूवीज में बोलते हैं, तो प्रेस होती है, आर्मी, पीपल या पुलिस, पुलिस तो होती नहीं इसमें, इसमें होता है चौथा स्तंभ। तो फोर्थ स्तंभ हम बोलते हैं किसको, मीडिया को, दैट इज ऑप्शन ए, दैट इज द प्रेस, है कि नहीं है। आगे देखो नेक्स्ट क्या है, दो होती ग्रीस द पाम और एक होता हमारा बियर द पाम। देखो बियर द पाम, एक होता ग्रीस द पाम, तो ग्रीस द पाम का मतलब तो क्या होता है, करप्शन, रिश्वत देना। इसका आंसर बनेगा ऑप्शन ए, दैट इज टू ब्राइब, रिश्वत देना बनेगा, ठीक है। और बियर द पाम का मतलब क्या बनेगा, विन, जीत जाना, बोले तो विनर, जीत जाना, ठीक है। और ग्रीन हॉर्न का मतलब सर क्या होता है, इसका मतलब होता है जिसके पास ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, वो नोविस,
बंदा क्या नौसिखिया है, बिगनर, टायरो, कैसा बंदा है, नौसिखिया है। और गिव द घोष का मतलब क्या होता है, टू डाई, मर जाना। मतलब सिंपल देखो आप, अगर आप किसी के पास चले गए भूत के पास तो आपकी मौत तय है, मौत है भाई, समझ गए। आगे देखते नेक्स्ट क्या हमारा, इसके बाद से बच्चा हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज हरक्यूलिन टास्क। तो हरक्यूलिस आपकी मूवी भी है, तो ये होता है मुसीबत, टफ काम करने वाला, ब्रेव वर्क। इसका आंसर क्या बनेगा, पीस ऑफ केक का मतलब क्या होता है, आसान काम। इसका तो ये बनेगा, इसका बनेगा वेरी डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल भरा काम। स्कोर क्या बोल सकते हो, टेक ए बुल, टेक ए बुल बाय द हॉर्न्स, टेक ए बुल बाय द हॉर्न्स। इसका मतलब क्या बने, इसका मतलब बच्चा बनेगा हमारा, इसको हम बोल सकते हैं कि आप ये मान के चलिए, अब सांड को लेके जाना सींग पकड़ के, तो बुल को लेके गए सींग पकड़ के, तो काम कैसा, आपको टफ काम है। इसका मतलब क्या बनेगा, टफ काम, बहादुरी वाला काम है, ब्रेव वर्क है। नेक्स्ट, इन द रेड, देखो इन द रेड का मतलब क्या होता है, इन द ब्लू का मतलब क्या होता है, सैड एंड हैप्पी। इन द पिंक का मतलब क्या होता है, हेल्दी हैप्पी, हेल्दी और हैप्पी। इन ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब क्या होता है, इन राइटिंग, लिखित में देना, ठीक है। और इन द रेड का मतलब क्या होता है, किसमें होना, लॉस में। इसका आंसर ए बनेगा, कर्ज में होना, इन डेप्ट। इन द ब्लैक का मतलब क्या होता है, सक्सेसफुल। इन द ग्रे का मतलब क्या होता है, कंफ्यूजिंग, ठीक है। इन द पिंक का मतलब हेल्दी। तो ये सारे इन द रेड का मतलब क्या होता है, कर्ज में होना। तो इन द रेड, इन द ब्लू, इन द पिंक, इन ब्लैक एंड व्हाइट, सबका मतलब क्या अलग होता है हमारा। तो जब भी तुम्हें क्या बोलना हो कि मैं दुखी हूं, आई मीन द ब्लू, खुशी हूं, आई मीन द पिंक, ठीक है। ऐसा आप ये बातें लाइफ में यूज कर सकते हो। बात ये लॉस्ट इन द क्लाउड्स, इसका मतलब क्या बने, मतलब बादलों में बंदा खो गया, बंदा आसमान में खो गया, इसका मतलब क्या बनेगा हमारा। तो इसका मतलब हमारा बनेगा कंफ्यूजिंग, बोले तो एट सी। अब चारों तरफ क्या मिले, समुद्र, अब उसके बीच में हो तो बंदा क्या हो जाएगा, कंफ्यूज। मैं जाऊं तो जाऊं कब, चारों तरफ क्या है, कंफ्यूजन है, और चारों तरफ पानी पानी है तो बंदा कंफ्यूज हो गया। एट ए लॉस, इतना काम किया कि जो भी काम किया उसमें लॉस हो रहा, तो दिमाग काम करना बंद कर देगा। इसका बनेगा बी आंसर हमारा। एट वन विट एंड, विट का मतलब दिमाग होता है, एंड खत्म, तो दिमाग खत्म होना मतलब क्या है, इसका मतलब क्या बनेगा हमारा, आप कंफ्यूज हो, जब विट ही खत्म तो बंदा क्या हो, कंफ्यूज है। सबका मतलब क्या होता है, कंफ्यूजन, परप्लेक्स्ड, एट सी। जब भी तुम्हें क्या बोलना हो कि मैं क्या हूं, कंफ्यूज, क्या बोलोगे, आई एम एट सी, आई एम एट ए लॉस, आई एम एट वन विट्स एंड, ठीक है। आगे से देखने क्या हमारा, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, इसका मतलब क्या बनेगा। अब लेट द कैट आउट ऑफ द बैग का मतलब क्या बनेगा, कोई राज खोल देना, ओपन ए सीक्रेट। स्पिल द बीन्स को हम क्या बोलते हैं, और स्पिल द बीन्स, स्पिल द बीन्स। अब देखिए, तो कंसील तो छुपाना होते तो बनेगा नहीं, इसका छुपाना नहीं, इसका रिवील बनेगा। डिस्कस का मतलब क्या, रिवील, कोई राज खोल देना, रिवील करना, ये आंसर बनेगा इसका। लाइव वायर का मतलब क्या होता है, कुछ चीज कैसा है, देखो वायर का मतलब लाइव मतलब उसमें करंट दौड़ रहा है, फ्लो है। तो लाइव वायर का मतलब क्या होता है, एनर्जेटिक होता है। एंड व्हाट इज लिप्स एंड बाउंड्स, इसका मतलब क्या होता है, वेरी फास्ट, रैपिडली। दिन दोगुनी, सुना कहावत आपने, आप क्या करो तरक्की, दिन दोगुनी रात चौगुनी, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या, मेक ए क्लीन ब्रेस्ट, इसका मतलब क्या होता है, कन्फेस करना, हाँ हाँ मैंने मर्डर किया, नहीं बोलते आपको क्राइम किया है तो आपके छाती बोझ है, इसका मतलब क्या हो गया, आपके बोझ है सीने पे, आपने बोझ हटा दिया, मतलब क्या है, आपका मन हल्का हो गया, आपने कन्फेस कर लिया। इसका मतलब क्या बनेगा, ऑप्शन सी बनेगा। नहीं कहते हाँ हाँ मैंने मर्डर किया है, मैंने चोरी की है, क्या करूं, करने पड़ गई थी, तो आपका मन हल्का हो गया, आपने कन्फेस करने के बाद अब छत का क्लीन हो गया ना, मेक क्लीन ब्रेस्ट ऑफ। रेन कैट्स एंड डॉग्स का मतलब क्या होता है, तेज बारिश, मतलब बारिश कैसे होना, मूसलाधार बारिश होना। इसका आंसर हमारा बनेगा रेन वेरी हैवीली, ऑप्शन ए बनेगा इसका आंसर।
क्यूरियस का मतलब क्या होता है? स्ट्रेंज, अजीब थिंग, स्ट्रेंज थिंग्स। एंड पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स का मतलब क्या होता है? रॉन्ग डूइंग। अब घोड़े गाड़ी आगे होती पीछे होती है, पीछे इसने आगे मतलब क्या उल्टे काम कर रहा है, इसका मतलब क्या होता है? रॉन्ग डूइंग्स। और पुल वंस लेग का मतलब क्या होता है? किसी का मजाक उड़ाना, जोक करना, मजाक उड़ाना। ठीक है, समझ गए? इजी। अब ये अच्छा वर्ड लास्ट है, आउट ऑफ द वुड्स। वुड का मतलब लकड़ी होता है, वुड का मतलब लकड़ी होता है। वुड्स का मतलब क्या होता है? जंगल। वुड्स का मतलब जंगल होता है, ठीक है? तो लकड़ी है, जंगल है, तो आउट ऑफ द वुड्स का मतलब क्या होता है? जंगल। तो आउट ऑफ वुड्स, जंगल से बाहर। अब जंगल में खतरा, जंगल से बाहर का मतलब क्या? खतरे से बाहर, मतलब इसका आंसर हमारा क्या? ऑप्शन नंबर ए बनेगा, आउट ऑफ द डेंजर। मतलब सिंपल सी बात क्या बन गया भाई सर? जंगल में क्या होता? थ्रेट। जंगल से बाहर का मतलब क्या? खतरे से बंदा क्या बाहर है। बोलो हाँ है ना? ये बच्चा हमारे कुछ इडियम थे, कुछ हमने वोकैब करी, मिक्स हमने सिनोनिम भी किए, एंटोनिम के, इडियम। अब कुछ क्वेश्चन कुछ करते हैं। पहला बताओ, फटिक का क्या बनेगा? अपोज। व्हाट इज फटिक? तो फटिक का टायर्ड होता है, टायर्ड, थका हुआ है ना, फट जाना। टायर्ड तो इसका क्या बनेगा? सेम। डल भी क्या बनेगा? सेम। वेर सेम, इसका बनेगा एक्टिव, हमारा आंसर बनेगा बी, एनर्जेटिक बंदा है। फेबुलस का मतलब शानदार, बढ़िया, ऑसम, आउटस्टैंडिंग, मार्वलस। तो इसका अपोजिट क्या बनेगा? अमेजिंग। तो इसका क्या बनेगा? सेम। ऑसम भी सेम, सुपर भी सेम, और ये होता है एवरेज। व्हाट इज मीडियोकर? मतलब एवरेज है, ठीक ठाक सा। तो ये हमारा आंसर बन जाएगा। बोलो हाँ ना? समझ गए? प्रिकारियस। प्रिकारियस का बताना आपको क्या बनेगा, मतलब अपोजिट। तो ये होता है डेंजर। तो डेंजर से क्या बनेगा? सेम, सेम बनेगा। अनसर्टेन सेम, इनसिक्योर सेम, सेफ हमारा क्या बनेगा? इसका अपोजिट। वो प्रिकार, गाड़ी का आगे आना क्या है? खतरा, खतरनाक होती है। तो वोकैब जब तक तुम्हारी स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, आपको एग्जाम निकाल नहीं पाओगे। एग्जाम कब निकलेगा? जब आपकी क्या स्ट्रॉन्ग होगी? वोकैब। वोकैब पे काम करोगे, सिनोनियम, एंटोनियम, इडियम, आप हर चीज बेहतर कर पाओगे। चाहे कॉम्प्रिहेंशन कर लो, फिल्स कर लो, या क्लोज कर। ठीक है, तो अपनी क्लास में मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए। देखो डेली पढ़ो भाई, बात सिंपल से क्या होती है, देखो स्मॉल स्टेप्स एवरी डे, ये होता है मेन कहानी। स्मॉल स्टेप्स एवरी डे। अगर आप लगातार पढ़ाई कर रहे हो तो आपको रिजल्ट मिलेगा। आप ब्रेक कर रहे हो, आपने 2 दिन दबा के पढ़ाई करी, एक दिन नहीं करी, फिर करी, फिर छोड़ दी, एग्जाम निकलेगा नहीं। लगातार करोगे तभी बात बने। तो लगातार पढ़ो, हर दिन पढ़ो, डाउट है मुझसे पूछते रहो। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, फिर मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।